हो गए तब से सूर्य और चंद्रमा को आज तक ये परेशान करते हैं। कभी सूर्य ग्रहण लग जाता है तो कभी चंद्र ग्रहण लग जाता है। यार से बोलो जय श्री राधे। अब इधर जब समुद्र मंथन हुआ, राजा बलि कहने लगे देखो देवता लोग तो अमृत पान कर ही चुके हैं, अमर हो चुके हैं, मगर ये बताओ इनको हम परास्त तो कर ही सकते हैं। कहने लगे हाँ परास्त कर सकते हैं। बोले 3 सेवा बहुत जरूरी है। बोले गौ सेवा, अतिथि सेवा, गुरु सेवा। तीनों सेवा बड़ी धूमधाम से चल रही है। और राजा बलि से शुक्राचार्य कहने लगे जाओ स्वर्ग में आक्रमण कर दो। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अब यहाँ तो तीनों लोगों को कब्जे में कर लिया। सब देवता लोग मारे मारे डोलने लगे। अब देखो देवताओं की माता अदिति है। अब पिताजी देवताओं के और राक्षसों के पिताजी हैं। अदिति माता कहने लगी देखो मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई ऐसा मेरे घर में आए पुत्र बन करके और मेरे पुत्र मारे मारे डोल रहे हैं। कश्यप कहने लगे कौन किसका पिता, कौन किसकी पुत्री। कहने लगे देखो आप तो पिता है ना, अगर पुत्र के जीवन में अगर संकट आता है तो सबसे बड़ा कष्ट माँ को होता है। इसलिए मैं माँ हूं और आप क्या समझो। इसलिए जाकर के फाल्गुन मास में कश्यप ऋषि एक पयोव्रत बताया है। त्रयोदशी से प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक इसका नाम है पयोव्रत। यहाँ पर व्रत कर रहे हैं सब देवता लोग भी भगवान के पास पहुंचे हैं। भगवान कहने लगे देखो राजा बलि पर हो गई है गुरु की कृपा और मैं भगवान होकर के भी उसे परास्त नहीं कर सकता। हाँ एक काम कर सकता हूँ, मैं अदिति के गर्भ में आता हूँ, वामन बन कर जाऊंगा राजा बलि के यज्ञ मंडप पर और भिक्षा मांगूंगा और तीनों लोगों को लेकर प्रदान आपको कर दूंगा। अब यहाँ वामन भगवान धीरे धीरे आ रहे हैं। धीरे धीरे देखो वामन भगवान श्रवणायाम द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्यश्चक्रुतद्गन्म दक्षिणा दक्षिणम। धीरे धीरे देखो भादों का महीना कुछ ज्यादा ही बढ़िया होता है। मेरे कन्हैया का किस महीने में जन्म हुआ? भादों के महीने में। कल हम कृष्ण जन्मोत्सव उत्सव मनाएंगे बड़े धूमधाम से। 4 दिन 3 दिन तो बीत ही गए। और यहाँ धीरे धीरे मेरे राधा रानी का भी किस महीने में? भादों के महीने में। और बलराम का भी किस महीने में? भादों के महीने में। इतना फर्क था, कोई रात्रि में आता था 12 बजे और कोई दिन में आता था, मगर 12 ही बजे आता था। अब यहाँ पर वामन भगवान भी दिन ठीक 12 बजे आए। बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान प्रकट हो गए हैं भादों के महीने में द्वादशी ठीक, और ठीक 12 बजे भगवान प्रकट हुए हैं वामन भगवान। वामन भगवान की बड़ी सुंदर झांकी है। वामन अंगुल की है और जाकर मोती जैसे दांत हैं, टमाटर जैसे गाल हैं, बिंबा फल जैसे जाकर के सुंदर, इतने सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर वामन भगवान लग रहे हैं। और कहने लगे देखो सही कितने सुंदर है, बटुआ जैसे मुंह है, ऐसी सुंदर झांकी है भगवान के बिंबा फल जैसे ओंठ है, बड़े सुंदर वामन भगवान आज लग रहे हैं। अब देखो माता ऐसी सुंदर सजे हैं वामन माता। अदिति जो है ना उन्हें कौपीन पहनाई है। बृहस्पति ने जाकर के उन्होंने जनेऊ धारण कराए हैं। ऋषाओं ने जगतपति जो आकर के उन्हें, ब्रह्मा जी ने जाकर उन्हें कमंडल दिए हैं, छाता दिए हैं, खड़ाहूं समर्पित किए हैं। उमा देवी जानतू क्या किए हैं? उसमें बहुत सारा धन भर दिया उनके कमंडल में। अब यहाँ वामन भगवान धीरे धीरे आ रहे हैं। और राजा जब वामन भगवान का जनेऊ होता है तो भिक्षा मांगते हैं, जैसे किसी ब्राह्मण का फिर अपने गुरु को समर्पित करता है। और जो भिक्षा में धन मिला अपने गुरु को समर्पित किए। कहने लगे देखो, उनके गुरुजी कहने लगे छोटी मोटी भिक्षा से काम नहीं चलेगा। बोले क्या चाहते हो आप? बोले हम ये चाहते हैं कि आप त्रिलोकी को लाकर हमें प्रदान कीजिए। और जैसे त्रिलोकी को कहने लगे अच्छा। अब इधर जाकर के वामन भगवान आज राजा